पहली बात तो अभी मैं केजरीवाल जी को सुन रहा था और मैं हैरान था कि जो देश का एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, या तो वो अज्ञानी है या झूठ बोलने का आदी है। मैं क्यों कह रहा हूं? आज जो है सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है ऑन दी वैलिडिटी ऑफ वेदर द कोर्ट कैन ऑर्डर अ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली और नॉट। आज सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये बनेगी वो बनेगी, आज कुछ है ही नहीं। आज तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने एक संवैधानिक प्रश्न है जिसको उनका उत्तर उनको देना है। तो आज एडजॉर्नमेंट जो है कि दिल्ली में सरकार बन सकती है, इसको लेके कोई एडजॉर्नमेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाए उसकी क्या बात कही जाए। सुधांशु जी, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि आज जिस मसले पर सुनवाई है, अब जरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोड़ के भागते हैं। हाँ, ये छोड़ के भागते हैं। उसके बाद कहते हैं दिल्ली की जनता को चुने हुए प्रत्याशी की सरकार होने का क्या? भाई आप तो चुने हुए थे, आप क्यों छोड़ के भाग गए? अच्छा, लोकसभा चुनाव थे, बार बार हम पे क्या कहते हैं, हम डर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में 60 सीटें जीते हम लोग 70 में से। ये जो मतलब खड़े हुए तोप तमंचा जो हैं कैसे धराशायी हुए थे जी। पूरे देश ने इनको नकारा। उसके बाद ये इल्जाम हम पे लगाए। ठीक है, चलिए मैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। ब्रेक मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। आलोक जी बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। आलोक जी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक सिफारिश करी थी आपसे कि दिल्ली के असेंबली को भंग कर दिया जाए। एलजी के मार्फत आप एलजी को सिफारिश करी थी इनके कैबिनेट ने। एलजी तो आपके हिसाब से केंद्र गृह मंत्रालय के निमित्त होते, वो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने भंग कर दी? मैं आपके वो बहुत वैलिड प्रश्न सुधांशु भाई आपने लिया है। आपका जो आज आप तर्क दे रहे हैं यही तर्क था। तो 3 महीने तक लोकसभा के चुनाव, मैं एक से खत्म, मैं पहले प्रश्न पूरा कर दूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। लोकसभा के चुनाव तक आपने 3 महीने तक असेंबली को भंग कर देना चाहिए था। अगर ये गैर संवैधानिक है तो वो संवैधानिक कैसे था, ये और बतला दीजिए मुझे। पहली बात मैं जो फिर कह दूं, निपुण जी आपको जो बतला रहे हैं वो सत्यता नहीं है। आज का विषय ये अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चला गया है। जिस केस की आप बात कर रही हैं वो केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने नहीं था, उनके सवाल जवाब अलग थे। आज ये केस जो है संवैधानिक पीठ जो है उसके सामने है इस प्रश्न पे कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह निर्देश दे सकती है या नहीं दे सकती है कि असेंबली को आप बर्खास्त कीजिए या नहीं करिए। आज प्रश्न ही दूसरा है। इसलिए आंकड़े वांकड़े ये सब इनका कोई आज प्रश्न ही नहीं है। और ये कोई आज अभी कोई फैसला नहीं, क्योंकि आज मेंटेनेबिलिटी पे पहले बहस होगी कि क्या ये जो बात है ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। मेंटेनेबिलिटी जब तय हो जाएगी उसके बाद इसमें विस्तृत आर्ग्यूमेंट होंगे, चर्चाएं होंगी, पक्ष रखे जाएंगे, क्योंकि ये संवैधानिक मामला बहुत गहरा मामला है कि क्या उच्चतम न्यायालय सरकार को निर्देश दे सकता है कि एक असेंबली को आप भंग करिए या नहीं करिए। इतने सर ये बहुत गंभीर मामला है। इस मामले की गंभीरता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछली बार अदालत की तरफ से कहा गया था कि कब तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर रखेंगे आप, कब तक आप जनता को, जो लोकतंत्र के अंदर आम आदमी का अधिकार होना चाहिए कि चुनी हुई सरकार उस पर राज करे, उससे वंचित रखेंगे आप। यकीनन ये बहुत गंभीर मामला है सर। ये तमाम सवाल जनता के सामने है। इसी वजह से तो सीधा सवाल बीजेपी से बनता है, आप क्यों नहीं कह देते कि हाँ कोई गुंजाइश नहीं है, मामला खत्म हो, चुनाव करा दिए जाएं। जी 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 पहले मैं आपको पहले बता दूं, जिस गंभीरता के मामले को आप बात कर रही हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल के दिखा दीजिए जहां पे ये सारा लिखा हुआ है। चर्चा के दौरान टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाता। तो कृपा करके दोनों चीजों के बीच का फर्क हम लोग समझ ले। हम लोग कहीं एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट वही कहता है जो वो लिखित में देता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।